नमस्कार दोस्तों एक बेहतर खुशहाल और सुकून भरी ज़िंदगी के लिए अच्छे रिश्तों का बहुत अहम रोल होता है। रिश्ते से मतलब है परिवार के सदस्यों के बीच आपसी रिश्ते, दोस्तों से रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है परिवार के बीच लोगों के आपसी रिश्तों का होना। जहाँ अच्छे रिश्ते परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और तरक्की लाते हैं, भरोसा पैदा करते हैं, सुरक्षा का भाव जगाते हैं, परिवार के हर व्यक्ति के बीच सहारा बनते हैं, वही कटुता भरे और टॉक्सिक रिश्तों से परिवार बिखर जाता है। विश्वास, प्रेम और सहयोग के ताने बाने टूट जाते हैं। पारिवारिक जीवन निराशा, अविश्वास, डर, अर्थहीनता और अंधेरों से भर जाता है। रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी से यह पाया गया है कि आज भारतीय समाज में रिश्ते बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इन दोनों पारिवारिक जीवन में कड़वाहट, ब्रेकअप, हिंसक वारदातों और बिखराव को देखकर प्रबुद्धजन बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी नज़र आते हैं। पति पत्नी, भाई भाई, पेरेंट्स और बच्चों के बीच टकराव, वैमनस्य, दुश्मनी, उपेक्षा और अपमानजनक व्यवहार साफ साफ दिखाई देते हैं। मीडिया में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की खबर आप बराबर देखते होंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों खून के रिश्तों में खूंखार वृत्ति पनप जाती है? प्रेम करके संबंध सूत्र में बंधने वाले क्यों नफरत की आग में जलने लगते हैं? क्यों कोई अपना ही अपनों की जिंदगी खत्म कर डालता है? आज व्यक्ति को इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। कुछ ऐसे आधारभूत कारण होते हैं जिनके चलते रिश्तों की सांसें बीच रास्ते में ही टूटने लगती है। जैसे समझदारी का अभाव, आपसी प्रेम की कमी का होना, स्वार्थ, जलन, गुस्से की अधिकता, नैतिकता, करुणा, सहानुभूति से अधिक बनावटीपन और भौतिकता और पैसों को महत्व देना, फ्रीडम का गलत अर्थ लगाना, बुरी आदत और बुरी संगति, बच्चों की चिंता का अभाव, एक दूसरे की भावना का आदर न करना, शिष्टाचार और अनुशासन का गिरता हुआ स्तर, अनमेल विवाह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अहंकार पर नियंत्रण न होना, सहनशीलता की कमी, मानवीय स्वभाव को न समझना। यहाँ तक जितने कारण गिनाए गए हैं उनके अलावे भी रिश्तों के टूटने के कई और भी कारण हो सकते हैं। तो क्या आंधियों में टूटती पेड़ की डालियों की तरह टूटते रिश्तों के धागों को मजबूत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ तरकीबें हैं, कुछ बातें हैं जिनको जीवन में उतार कर संबंधों को खंडित होने से रोका जा सकता है। संबंधों को अच्छा बनाए रखने और उनको टूटने से बचाने का सबसे कारगर और पहला तरीका है समझदारी को विकसित करना। दोस्तों, समझदारी वह बुनियाद है जिस पर रिश्तों का महल टिका होता है। समझदारी से मतलब है सही और गलत में अंतर को समझना, अच्छा और बुरा को समझना, चीज़ों और घटनाओं को क्रिटिकली और लॉजिकली देखना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, परिस्थितियों को समझना, सच को स्वीकार करना, ईगो, जेलसी और एंगर को कंट्रोल करना, किताबें पढ़कर, डिस्कशन करके, घटनाओं और चीज़ों को ऑब्जर्व करके, विद्वानों की बातों को सुनकर अपनी समझदारी को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, प्रेम जीवन का आधार होता है। जब कपल एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते हैं तो बहुत सारे मतभेद समाप्त हो जाते हैं। वहाँ मनभेद तो होता ही नहीं, छोटी छोटी गलतियों को लोग इग्नोर कर जाते हैं। तीसरा,
एक दूसरे की भावना और विचारों का आदर करना। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी भावना और विचारों को आदर मिलना भी चाहिए, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब एक व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे की बातों को बराबरी का दर्जा देता है। चौथा, रिएक्ट न करना, रिएक्ट नहीं करके रिस्पॉन्ड करना। अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप को मधुर बनाए रखना चाहता है तो उसे सामने वाले व्यक्ति की बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा पॉज लेकर उसके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। याद रखें कि रिएक्ट करने से विवाद बढ़ता चला जाता है। कभी कभी चुप रह जाना भी अच्छा होता है। लोगों को बोलने से अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए। व्यंग्यात्मक लहजे में नहीं, सीधे तरीके से मीठी आवाज़ में बातें करने से अपनापन को बहुत घनिष्ठ बनाया जा सकता है। पाँचवा, लेट गो करने की आदत। अगर आपको अपनों ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको चुभ गई तो आपको थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। उसकी बातों को भूलकर आगे सोचना चाहिए। हर बात को दिल पर लेने से दिल जख्मों से भर जाता है, फिर जिंदगी बोझिल और असहज लगने लगती है। इसलिए पास्ट की बातों को पास्ट में ही रहने देना चाहिए। सातवां, निर्णय लेने में साझेदारी। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हर छोटा बड़ा डिसीजन आपस में बैठकर गहराई से सोच समझ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से एक तो डिसीजन सही होता है, दूसरा एक दूसरे पर भरोसा पक्का बना रहता है। आठवां, एक दूसरे का केयर करना। दोस्तों, एक दूसरे के सुख दुख में सच्चे मन से केयर करने पर रिश्तों के धागे और भी मजबूत होते जाते हैं। एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखने से प्यार में पंख लगते चले जाते हैं। नौवां, एक दूसरे की मेहनत और त्याग को महत्व देना। परिवार में हर व्यक्ति मेहनत करता है, कुछ न कुछ त्याग करता है। हर किसी के मेहनत की थोड़ी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। 10वां, गलतियों को स्वीकार करना। दोस्तों, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। इसके लिए एक छोटा शब्द सॉरी बोल देने मात्र से तनावपूर्ण माहौल हल्का और खुशनुमा हो जाता है और जिंदगी जिंदा दिली के साथ पटरी पर चलती रहती है। थैंक यू।